कि विपक्ष चाहता क्या है? क्यों घबराया हुआ है? हर बात पे चुन पहले बोल रहे थे, इतने वोटर कहाँ से आ जाते हैं? अब वो चुनाव आयोग जो है, वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है, तो उसका भी विरोध हो रहा है। भई आप ही लोगों ने तो कहा था कि फर्जी वोटर ऐड हो रहे हैं, तो अभी उसका अगर चुनाव आयोग रिवीजन कर रहा है, गहन निरीक्षण कर रहा है, तो आपको ऐतराज़ नहीं होना चाहिए ना? आप ही को ऐतराज़ है और एक पन्नों वाली संविधान की लाल किताब लेके घूमते हैं आप, जिन्होंने संविधान को लाखों बार तोड़ा है। इसकी तकलीफ विपक्ष को बड़ी भयंकर हो रही है। अब इस बात पे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, लॉयर्स तो उनके हैं ही हैं, जिनको पैसे मिलते हैं भयंकर 10-10 लाख रुपए एक-एक हेयरिंग के और जिन्होंने कोर्ट फिक्सिंग की जिनको आदत है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बहुत सारे जज हैं, जिनके पास पैसे पहुँचे हैं पहले और पहुँचाने वाले यही लोग हैं। तो अब इनका विरोध कैसे करें? इनकी चीज़ों को कैसे नहीं वो लिस्टेड करें इनके केस को, इनको ज़मानत कैसे ना दें, चाहे ये कितने भी देशद्रोही क्यों ना हो, क्योंकि नहीं तो इनको फँसा देंगे जजों को। पैसे तो पहुँचे ही, आपने देखे हैं जले हुए नोटों के बोरे, तो मेरे कहने की आवश्यकता है नहीं वो। जब एक के पास गए हैं, तो और के पास भी जाते ही होंगे। इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। जज भी ये खुद ही चूज़ करते हैं, कॉलेजियम सिस्टम में। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया इसमें गलत क्या है? 2003 में भी की थी। अच्छा 3 में जब ये रिवीज़न हुआ था, तो 4 में कांग्रेस की सरकार आई थी, 4 से 14 तक। तो वो ये भी नहीं कह सकते कि रिवीज़न के बाद में देखो हमारे वोट कट गए। रिवीज़न तो तब भी हुआ था। अब एक नए खुलासे हो रहे हैं। 90% जो है फॉर्म आ चुके हैं और उसमें पता चला है कि बहुत सारे रोहिंग्या, म्यांमार से, बांग्लादेश से, नेपाल से, वहाँ के लोग यहाँ फर्जी वोटिंग करने आते हैं। उनके नाम है वोटर लिस्ट में, उनके पास आधार कार्ड है, इसीलिए आधार कार्ड को माना नहीं गया राशन कार्ड और आधार कार्ड को, क्योंकि वो तो ये बनाने की फैक्ट्री है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए इसी बात से कि आधार कार्ड को वहाँ से जब वो निकलते हैं तब उनके नाम के पहले ही बन चुके भाई साहब, अभी आपको पता चलेगा कि बंगाल में आईबी के ऑपरेशन से एक पूरा गिरोह पकड़ा गया है। जो बाकी के लोग थे, वहाँ के लोकल नेता, बंगाल के और मिनिस्टर सारे इन्वॉल्व थे। इनके फर्जी आई कार्ड, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट जो अभी बर्थ सर्टिफिकेट माँग रही है और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि जो संदेह के घेर में पाया जाएगा उसकी जाँच होगी। ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। ये हमारे संविधान में है कि देश का नागरिक ही देश में मतदान कर सकता है। बुरा क्या है? कांग्रेस से लेके सारे विपक्षी दल तेजस्वी, अरे हम हार जाएँगे। अब वो जो वोटर थे, अब सीखना चलाना शुरू हो गया कि इन्होंने फर्जी वोटर के बल पे चुनाव जीता है क्या? बांग्लादेशी इनको वोट देते हैं, जो रोहिंग्या इनको वोट देते हैं। चिल्लाना शुरू हो गया है और चिल्लाना भी छोटे-मोटे लेवल पे नहीं, ये रैलियाँ कर रहे हैं जनता को, बट तुम्हारे वोट कट जाएँगे। क्यों कट जाएँगे भाई उनके वोट? वो भारत के नागरिक हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट है, उनके क्यों कट जाएँगे? और उनको बरगला के मुसलमानों को बरगला के सड़क पे लाना है और मुसलमान तो ख़ैर आ भी जाएँगे, क्योंकि मुसलमानों का तो सीधा-सीधा सा है कि वो रोहिंग्यों के वोट नहीं कटने चाहिए। सीएए में आई थे ना, सीएए में कौन-सी नागरिकता छीनी जा रही थी? नागरिकता देने के कानून के अंदर भी आगे कि हमारी नागरिकता छीनी जाएगी। हमें कागज़ कागज़ नहीं दिखाएँगे। हर जगह कागज़ दिखाते हैं। वोट डालने के लिए वोटिंग कार्ड दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? राशन लेने के लिए राशन कार्ड दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? और बाकी कामों के लिए आधार दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? कागज़ नहीं दिखाएँगे। तो नहीं दिखाओगे तो वोट भी नहीं डाल पाओगे। मत दिखाओ। तो अपने मतलब के लिए सब कागज़ दिखाते हैं। वहाँ एयरपोर्ट पे जाते हैं तो पासपोर्ट दिखाना पड़ता है भाई। टिकट खरीदते हो तो टिकट दिखानी पड़ती है। हम नहीं दिखाएँगे। आप दिखा रहे हो, जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाते हैं। जहाँ इनका स्वार्थ है। वक़्त में कागज़ नहीं दिखाएँगे, क्यों नहीं दिखाओगे भाई? हर जगह ऐसी गंद मचा के रखी है और उस गंद को उस जैसे कोई टट्टी कर देता है रोड पे और ये जो विपक्ष के नेता हैं उस टट्टी को लिकड़े से उठा के उछालने लगते हैं। अब इनको लगता है कि हमारे हमारे वोटर हैं वो चले जाएँगे तो हार जाएँगे। तो जी जान से लगे हुए हैं। देश के नागरिक हैं तो आपको कागज़ दिखाने में ऐतराज़ क्या है? और अगर आप नागरिक हैं तो आप आपको वोट देने का अधिकार था, है और रहेगा। बट अगर आप ये चाहते हैं कि विदेशियों को जो इस देश के नागरिक नहीं है, वो आके यहाँ वोटिंग करें, उधड़ मचाएँ, दंगा करें और ये देश ऐसे ही चलता रहे, लोगों को बेवकूफ़ बना के वो जो आम लोग हैं यहाँ के, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, उनके जो अधिकार हैं, उन पे डाका डालें, उनका राशन खा जाएँ और जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, उनकी वो खा जाएँ, वो यहाँ आके ऐश करें, दंगा करें, इस देश के अंदर आगजनी करें, इस देश को लूटें, ये नहीं चलेगा। चला, बहुत चला। वो फर्जी किसान जो हैं, वो फिर आके बैठेंगे, उनको पैसे मिले हुए हैं और उनको कोई कुत्ता नहीं पूछता वहाँ पंजाब में, ज़मानतें जब्त हो गई थी इलेक्शन में खड़े हुए थे और हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके पीछे हो जा रहे किसानों का मुद्दा है, वोट मिलेंगे। इतने नीच किस्म के लोग हैं, देशद्रोहियों के साथ खड़े हो जाते हैं। उनमें किसान एक भी नहीं है।